अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में आपका खैर मकदम है। मुख्तसरन बात करने के लिए हमारे साथ है प्रोमिनेंट सिंगर कैसर निज़ामी साहब। कैसर साहब, आपका खैर मकदम। कैसर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें आपने कहा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है आपको सीनियर आर्टिस्ट को लेके, वो आपके फेवर में नहीं है। किस कैपेसिटी में आप बोल रहे हैं? सीधी सी बात है, ये बिल्कुल साफ़ बात है। जब यहाँ भी आप देखते होंगे, लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि जहाँ भी यहाँ पे इतने सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जो यहाँ के रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, जो आज 30 साल, 35 साल से फ़ील्ड में हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देते। यूथ पॉलिसी सही है, जो हमारे यूथ से उनको प्रोजेक्ट करना है, अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ-साथ में उनके जो उनसे बड़े हैं, जो उनके टीचर्स के बराबर हैं, उनका भी हाथ है। उनको भी आपने कहीं-कहीं न कहीं एकोमोडेट करना ही करना है। क्या आपको नहीं लग रहा जो यंग टैलेंट सामने आ रहा है उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है? गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है, किसको कर रही है? पहले यही बात है कि उनको उनको बूस्ट करना चाहिए जो अच्छे हों। ये जैसे आप किसी भी राह चलते लड़के को पकड़ के कहेंगे कि मैं आपको बूस्ट करूँगा, ये वैसा ही हो रहा है। आपको बूस्ट कैसे किया जाता है? बूस्ट ऐसे किया जाता है कि जो कोई अच्छी आवाज़ रखता हो, उसको एक डायमेंशन एक डायरेक्शन देनी है, किसी टीचर के पास उसको भेजना है, ताकि वो एक टेक्निकल टीम में खरा उतरे। गाने के साथ-साथ जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं म्यूज़िक की, वो भी सीखे। तब आप उसको प्रोजेक्ट करके आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं। कैसर साहब, हम जानना चाहेंगे, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके बारे में, क्या इससे पहले आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया इस बारे में? क्या ये कई हम कई बार ऐसा ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, जहाँ पे स्टेजेस पे जहाँ भी मौका हमें मिले, जहाँ पे हम एड्रेस कर सकते थे, हमने किया है। हमारे साथ जो मैं हूँ और मेरे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, हम लोग इस स्टेज पे हैं कि आज कश्मीर का एक-एक आदमी जो शख्स है, हम लोगों को पहचानता है, जानता है, क्योंकि हमारी एक सर्विस है। अगर हम जैसे लोग, हमारे जैसे आर्टिस्ट आज काम के लिए किसी को अप्रोच करें, तो ये बड़े दुःख की बात है। छोटे बच्चे, जो छोटे-छोटे लड़के हैं, नौनिहाल है, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो बाहर परफ़ॉर्म करते हैं, अब्रॉड परफ़ॉर्म करते हैं। जो जानने वाले, जो कल्चर के यहाँ के बानी हैं, जो कल्चर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कल्चर को, उनको बिठा के रखा है। कैसर साहब, आप क्या समझते हैं, आपको जो सीनियर आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, इनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? ये समझ से बाहर है कि क्यों इग्नोर किया जा रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पे इस वक़्त भी नुसरत फ़तेह अली के खान साहब के गाने चले, वो तो उस्ताद हैं। लेकिन कहीं पे ठीक है, एक आध गाना आपने नुसरत साहब का गा लिया, लेकिन अपना भी आपका पोटेंशियल दिखाना है, आप कहाँ हो? जी। वो तो है ही नहीं। आप वही रिपीटेड गाने सुनते हैं और तालियाँ बजाते जाते हैं, ये समझ से बाहर है। एक अननोन आदमी जो है, बार-बार वही चीज़ गा रहा है, वही-वही गाना चाह रहा है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती जा रही है, करती जा रही है। ये लॉबी सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिनेरियो है, समझ में नहीं आता। मैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये कन्फ्यूज़्ड हूँ कि ये क्या हो रहा है? कैसर साहब, हम जानना चाहेंगे, जो कश्मीरी कल्चर है काफ़ी रिच कल्चर है, क्या लगता है जो यंग जनरेशन है इसको इसके साथ जस्टिफाइड कर? नहीं, अगर ऐसा ही माहौल रहा है कि 10 साल से ये जो कश्मीरी थॉट है, कश्मीरी कल्चर का, वो तो मर ही जाएगा। इनको हम जैसे मेरे सीनियर जितने भी हैं या मेरे कोलीग्स हैं, मेरे हम उम्र है, उनको साथ लेके चलना है, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है लोगों में ट्रांसमिट हो जाए। वो सीखें कि ये कल्चरली जो कश्मीरी मेलोडी है, वो कैसे हम लेके चलेंगे। कैसर साहब, हम जानना चाहेंगे, बहस सीनियर एक आर्टिस्ट हैं आप, आपने यंग जनरेशन को सिखाने या डायरेक्शन देने के लिए कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम हमने सामने? हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं। ये देखिए, मैं बता दूँगा, आज की जनरेशन का ये थॉट है कि 10-15 दिन हम किसी के पास गए, 3-4 कॉर्ड्स हमने सीखे, यही गाना है। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये आदमी आज 30 साल से इसके पीछे लगा हुआ है। तब जाकर आप, इस वक़्त मैं आपके पास बैठा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। जबकि एक एक्सपीरियंस मैंने एक गेन करी है, एक स्टेटस बना दिया है, जभी आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये ओवरनाइट काम नहीं है, ये एक साधना है, एक क्या कहते हैं उसको, मेहनत है, एक इबादत है। इबादत समझ के अगर आप करोगे, तो इतनी इतनी देर आपको करनी है, उसके बाद भी आप एक नाम कमा सकते हो। कैसर साहब, अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया पे आए दिन नए सिंगर्स आते, सुरताल की समझ तो हम आम लोगों को नहीं, वो आप लोगों को समझ जी। होता है सुरताल की। क्या लगता है ऐसा जो टैलेंट है जो सामने आ सकता है इस सोशल मीडिया के थ्रू? जो टेक्निकलिटी है, इस वक्त मैं बता दूंगा कि विदाउट एनी फेवरेटिज्म, इस वक्त के जो बच्चे, उनका गला बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकलिटी से महरूम है। वो टेक्निकलिटी जो है, जो उनको एक उस्ताद ही बता सकता है। जब तक ना वो उसकी सोहबत में बैठें, उसके क्लास ले लें, तब तक ये मुमकिन नहीं है। सुरीला गाना, सुरीला कोई आवाज़, अच्छी आवाज़ हो, जैसे हम कहेंगे कि कोई आदमी बहुत ही अच्छी अज़ान देता है,
तो बड़ा जाज़िब होती है, आदमी दंग के रह जाता है, रुक जाता है जब आवाज़ आ जाती है। लेकिन अगर उसी को, उस खुश लहन को यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आप म्यूज़िकली इसको लाओ, वो नहीं कर सकता। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो सुरीली आवाज़ है, यही काफ़ी नहीं है, उसमें और भी चीज़ें जुड़ जानी हैं, टेक्निकलिटीज़, उसके बाद एक वो पक्का फ़नकार, गुलकार बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट पिछले कई सालों से दावा कर रही है कश्मीर का कल्चर हम फ्लोर कर रहे हैं, हम कश्मीर के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ग्राउंड ज़ीरो में ऐसा कुछ? जैसे मैं बता दूँगा आपको, कश्मीर से के मौसीकी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मेरे साथ इंसाफ हुआ होता तो आज ये कॉन्फ्रेंस नहीं होती। ये कॉन्फ्रेंस तभी हुई है जब हम लोग इस चीज़ से महरूम हैं। आए दिन इवेंट्स होते हैं कश्मीरी कल्चर को लेके, या चाहे टूरिज़्म का हो या किसी और इवेंट पर, क्या लगता है आपको वहाँ पे जो प्रॉपरली जो कश्मीर का कल्चर है प्रमोट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। कश्मीरी कल्चर सिर्फ होता है टूरिज़्म, वहाँ पे कश्मीरी समावर रख देता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहता है ये कश्मीरी कल्चर है। आप मुझे बताओ, कश्मीरी जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो कश्मीरी नहीं बोल पाते हैं। कश्मीर के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनसे पूछो आप कश्मीर, मैं 4 वर्ड बता दूंगा, वो उसका मानी बता दें। वो कश्मीरी नहीं जानते, वो क्या बढ़ावा देंगे कश्मीरी कल्चर को। कश्मीरी कल्चर को, कश्मीर जो कल्चर नोइंग लोग हैं, जब वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये कल्चर फ्लोरिश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कैसर साहब, जानना चाहेंगे जो आज के जो कश्मीर के सिनेरियो हैं, आपको पता है लैंग्वेज किस तरीके से कन्वर्ट होती जा रही है, कितना ज़रूरी है जो कश्मीर की लैंग्वेज है या कल्चर है आम लोगों तक पहुँचाया जाए? देखिए मैं बता दूं, एक शायर जो है वो अपना खून पसीना एक करके, एक थॉट को एक प्रोसेस में लाके, एक वेव बना के एक शेर बना देता है। मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, वेव बना के शेर बना देता है। अब उसने लिख दिया और घर में रख दिया, अलमारी में रख दिया। ये आर्टिस्ट क्या करता है, उससे छीन के वो ले लेता है, घर घर पहुँचा देता है। जैसे रसूल मीर का कोई गाना है, अब उसने लिख दिया, सूफ़ी साहब या किसी और ने गा लिया, एक एक की ज़बान पे वो गाना है, एक वो शेर है। ये क्वालिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये इन्वॉल्वमेंट है एक आर्टिस्ट की। कैसर साहब, पिछले कई सालों से अगर देखेंगे बॉलीवुड का रुख अब कश्मीर की तरफ हो रहा है, कश्मीर की बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स कश्मीर में शूट हो रही है। जी, साथ ही साथ जो फिल्म पॉलिसी भी आई है, क्या लगता है यहाँ के आर्टिस्ट के साथ वो इंसाफ हो रहा है जो जिसके वो मस्त? देखिए मैं बता दूंगा, अब बॉलीवुड की जहाँ पे आपने बात करी, वहाँ एक मयार है, वहाँ एक मयार है, एक्टिंग का एक मयार होता है। हम लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन जब सोना कसौटी पे है ना, खरा उतरता है, तब वो सोना कहलाता है। वहाँ पे जो जो आर्टिस्ट वो देखेंगे, यहाँ पे अगर कोई है तो उसको ले लेते हैं। जैसे सरवर है, अपना एक दोस्त है, उसको ले लिया क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है, ले लिया उसको। इसी तरह से हमारी मौसीकी है, वो उन लोगों को ले लेते हैं जिनको इसका पता ही नहीं है, जिसको इनका इस चीज़ का पता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट करें, यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करें, आर्टिस्ट को करें, म्यूज़िक को इन्वॉल्व करें, लेकिन यहाँ के जो जानने वाले हैं उनको भी उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि जो यहाँ का जो सही कल्चर है वो कम्युनिकेट हो जाए। कैसर साहब, अगर हम देखेंगे सुलेमान यहाँ पे आए हैं, नूर मोहम्मद साहब से उन्हें गाना गाया है, साथ ही साथ हाफिज़ साहब से भी उन्होंने गाना गवाया। क्या लगता है वो जो गाना वहाँ पे गाया गया उसके साथ जस्टिफाइड हुआ? अगर गाने की बात करें, कि मैं आपको यकीन से कहूँगा, मुझे ये अभी तक ये सवाल किसी ने किया नहीं, आपने किया तो मैं बता दूँगा। मैंने इतना सुरा रशीद साहब को आज तक उतना नहीं सुना है, उसने पक्का सुर में गाया है। अब कैसे उसने किया मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रशीद भाई को मैंने उतना सुरीला आज तक नहीं सुना है। वो क्रेडिट किसको जाता है? उस कंपोज़र को जिसने उससे गवाया है। मतलब ये फोक आर्टिस्ट भी ऐसा गा सकता है अगर गवाने वाला हो, उसी को कहते हैं टीचर। वो हमारे यहाँ के बच्चों को भी ज़रूरत है और बाहर जाए उनको भी ज़रूरत है। क्रॉस कल्चर जो है, इस गाने में हमें क्रॉस कल्चर देखने को मिला, हिंदी और कश्मीरी मिक्स मिला। क्या कितनी ज़रूरत है इसको क्रॉस कल्चर? देखिए ये वक्त की ज़रूरत है। अभी कुछ लोग हैं उन्होंने उसको नेगेटिव ले लिया है, कुछ ने पॉजिटिव ले लिया है। ये वक्त की डिमांड है। अगर वक्त की डिमांड नहीं होती तो रशीद भाई को बम्बई नहीं लेके जाते। नूर मोहम्मद जैसे आर्टिस्ट को स्टेट अवार्ड मिलना मेरे लिए एक कशिर पे वज़मल हिंद खतर सुषमान खतर वज़मल आख, क्योंकि जो यहाँ आज 30 साल 35 साल 40 साल है, सुरीले हैं, जानने वाले हैं, हर टेक्निकलिटी के बराबर हैं, उनको नहीं मिला, नूर मोहम्मद को मिला। क्यों मिला मैं समझ नहीं पाया हूँ। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो भी गाता है अपने लेवल के हिसाब से, लेकिन जो पैरामीटर्स है म्यूज़िक है उस हिसाब में तो नहीं है, कहीं नहीं है। अब जिसने दिया है मैं उसको खारिज कर देता हूँ, जिसने उसको दे दिया है। नूर मोहम्मद की कोई ख़ता नहीं है। कैसे साहब, चलते चलते जानना चाहेंगे जो नए आर्टिस्ट हैं, जो नई जो
फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी भी जगह पे अपना टैलेंट दिखाने, उनके लिए आपकी मैसेज क्या होगी? देखिए भाई, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। जो भी मेरा भाई, छोटा भाई इस फील्ड में, इस सिन्फ में आना चाहता है, शौक से आए, लेकिन प्रॉपरली आए। चलिए शुक्रिया हमें टाइम देकर। और नाज़रीन, ये थे कैसर निज़ामी साहब हमसे बात कर रहे थे। अगले प्रोग्राम में अगली शख्सियत को दावत देंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।